मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। ये संबंध सारे विनाशी शरीर के हैं। एक सांस टूटे, बोलना कुछ नहीं, आंखें बंद करके मन वचन काया को शांत करके बैठे रहना और सूचना को सुनते रहना। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। ये संबंध व्यक्ति वस्तु स्थान के सारे इस शरीर के हैं। एक सांस टूटेगी, शरीर शमशान की राख बन जाएगी, माटी माटी में मिल जाएगी। मैं अपनी अगली यात्रा के ऊपर रवाना हो जाऊं। 4 गति 84 लाख जीव योनि की यात्रा करते हुए कोई पुण्य का उदय हुआ, प्रभु की अनंत कृपा हुई, माता पिता की अद्भुत संरचना से ये मानव का जीवन मिला, आर्याकुल मिला, जिन धर्म मिला। और कोई पुण्य की कतारें लगाई थी, जैसे कीड़ियों के भवन की कतारें होती हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की लाइनों की कतारें होती हैं, तो भगवान हर रोज फरमाते हैं अनंत 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 कर्म की कतारें लगी थी। इस पंचम काल में चौथे आर्य की साधना की विधि देने के लिए अरिहंत प्रभु ने अनंत अनंत कृपा करके शासन देव, शासन माता और सभी शासन देवों ने मार्ग खोल करके आचार्य भगवान की भक्ति और मांग को देखते हुए अरिहंत परमात्मा ने कृपा की। वीतराग साधका निशा जी के मुखारविंद से अरिहंतों की वाणी मिली। उस वाणी को सुन करके हमारे में, साधकों में कुछ न कुछ जागरूकता आई। प्रभु मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारा जीवन मैंने कैसे बिता दिया, क्या किया मैंने, क्या मैं जन्म इसी काम के लिए लिया था और इसी काम को करते करते मैं विदा हो जाऊंगा। तो मन में गलानी के भाव उठते, भावना उठती, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हे प्रभु मेरे को भी कभी अरिहंत वाणी मिलेगी, मेरे को भी कभी ऐसे आचार्य भगवान के दर्शन होंगे। तो जब तुम्हारी मांग हो, अंतःकरण से मांग हो और प्यास हो, तो पानी का कुआं खुद स्वयं चल के तुम्हारे पास आ जाता है। 2012 में भगवान पंजाब में गए, इसी तरह जैसे आप बैठे हो, मैं इनके चरणों में बैठा, बस इनकी साधना क्या देखी कि बस इन्हीं का होके रह। तो ध्यान में धारण करने से पहले, बैठने से पहले तो अपनी भूमिका क्यों बांधता हूँ। अगर मैं एक संसारी पुरुष जो कि बिल्कुल ही दलदल में फंसा हुआ था, निकल के यहाँ पहुँच सकता हूँ। आपको सभी को 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल हो गए नवकार मंत्र करते हुए, नमो अरिहंतानंद कहते हो। मेरा अपना अनुभव है, एक बार भी अरिहंत परमात्मा को अंतःकरण से याद कर लो, तुम्हारी समाई का पता ही कर लगे कब आ जाए। तो ध्यान में बैठने के लिए थोड़ी सी भूमिका बांधी है। आप भी अपना पुरुषार्थ जारी रखेंगे तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। वैसे भले आज स्वतंत्रता का देश है, हम बात करते हैं व्यवहारिक स्वतंत्रता की, नहीं, हमने अपने आप को स्वतंत्र करना है। किस चीज़ से स्वतंत्र करना है? विचारों से, संस्कारों से, धारणाओं से, अपने मन से और अपने कर्मों से हमको आज़ाद होना है। तो उसी भाव को लेते लिए ध्यान में गहरे जाने का प्रयोग करेंगे। अपनी सांसों को, आती जाती सांसों को देखेंगे और गहरे डूबते जाएंगे। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। जड़ चेतन का भेद जिन्होंने नहीं सुना, जिन्होंने नहीं अनुभव किया, वो आज अनुभव करें। ठाणे नंग मोणे नंग झाणे नंग। 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए एक आसन पर बैठने का पुरुषार्थ करेंगे। आंखें बंद रखेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे कोई भी भाई बहन। मन से, वचन से, काया से शांत होकर बैठे। भीतर क्या हो रहा है बस मात्र उसको देखेंगे, जानेंगे। 2 अक्षर हमने रोज सुने हैं, देखना और जानना। विचार आएंगे, देखो और जानो। शरीर में पीड़ा होगी, वेदना होगी, मक्खी मच्छर आएगा, अड़ोसी पड़ोसी की आवाज़ सुनेगी, पर मात्र आपको देखना और जानना।
धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। आती जाती श्वास को देखते रहें। कल 2 लाइनें भजन की बोली थी जो कि 30 साल 40 साल पहले सुनता था। जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, बचा ना सकेगा परमात्मा, फिर औरों की क्या औकात है। हम सभी श्रावक हैं, संतों के प्रवचन सुनते हैं, हम कैसे अपने कर्मों से बच सकते हैं, ये इसी 10 मिनट 5 मिनट ध्यान में बैठ के विधि से जब भीतर से खाली हो जाएंगे तो आपको पुराने कर्म अपने आप क्षय होते जाएंगे, जो शरीर के ऊपर वेदना पीड़ा के रूप में निकलेंगे, और नए कर्मों का बंधन से हम बचते जाएंगे। तो इसी तरह अगर हम आज स्वतंत्रता के दिन अपना संकल्प करें कि मैं अपने आप को 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा स्वतंत्र करने का पुरुषार्थ करूंगा, और आधा घंटा मिनिमम एक जगह पर ठाणे नंग मोने नंग झाने नंग बैठ करके मात्र ध्यान करने का पुरुषार्थ करूं, तो ये मेरा अपना अनुभव है। महीना 2 महीने लगातार इसी तरह आप ध्यान में बैठने का पुरुषार्थ करो, आपका काल पक्का होवे और आपका संकल्प पक्का होवे, तो जैसे मेरे को मार्ग मिला आपको आगे मार्ग मिल सकता है। आती जाती श्वास को देखें और ऐसे श्वास को देखते हुए एक गहरा लंबा सांस लेंगे और धीरे से छोड़ देंगे। एक और गहरा लंबा सांस लेंगे, धीरे से छोड़ते हुए। अरिहंत परमात्मा हेमेंद्र स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदना, आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदना। जब भी आपका मन चाहे आंखें खोल सकते हैं, दोनों हाथों को रब करके धीरे से आंखों पर ले जाएं और आंखें अब खोल सकते हैं। अब श्री निशांत मुनि जी अपनी